हाय, आई एम डॉक्टर खुर्रम शौकत यूसुफजई। आज के मेहमान मेरे पास आलमज़ेब अफरीदी हैं जो मैनेजर कस्टमर रिलेशन है टोयोटा खैबर मोटर्स का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये गाड़ियाँ रिव्यू करने के लिए प्रोवाइड की। टोयोटा यारिस की जो 3 वेरिएंट्स हैं उसका रिव्यू करने का मौका दिया है। जो सबसे लोअर वेरिएंट है वो GLI है, बीच में एटिव वेरिएंट है और टॉप मोस्ट वेरिएंट एटिव X है। तो एटिव X जो टॉप मोस्ट है वो 1500 सीसी है और जो बाकी हैं यानी GLI और एटिव वो 1300 सीसी के इंजन के साथ हैं। और इनके जो बाकी फ़र्क हैं वो एक एक करके आपको हम एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको गाड़ी लेने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम GLI वेरिएंट से जो सबसे लोअर है। और ये जो तीनों वेरिएंट हैं यानी GLI, एटिव और एटिव X, तीनों में 2 किस्म के गियर आते हैं। एक मैनुअल आता है और एक ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक जो है वो बिल्कुल एक ही गियर है, वो है 7 स्पीड CVT गियर। CVT का मतलब है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो एक डिफरेंट ऑटोमेटिक गियर है क्योंकि नॉर्मल गियर में टॉर्क कन्वर्टर होता है लेकिन CVT में टॉर्क कन्वर्टर नहीं होता बल्कि कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन वाला गियर होता है जिसके अंदर यानी चेन ड्रिवन वो होता है और ये इसमें लातादाद गियर्स होते हैं जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन अच्छी देता है। तो ये CVT गियर्स जो हैं ग्रांडे में भी थे और अब इन यारिस में भी हैं। तो GLI जो वेरिएंट है इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट हमने रिव्यू किया आलमज़ेब खान अफरीदी के साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो स्टीयरिंग है उस पर कोई मल्टीमीडिया कंट्रोल्स नहीं है और इसका स्पीडोमीटर अगर आप देख सकते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक है, इसमें कोई क्रोम आपको नज़र नहीं आ रहा। और जो ब्लू रंग का आपको एक छोटा सा LCD स्क्रीन नज़र आ रहा है वो ब्लैक एंड वाइट है जो आपको उसकी बेसिक चीज़ें यानी माइलेज और ट्रिप वगैरह आपको देता है। इसमें कंप्यूटर नहीं है। तो ये जो वेरिएंट है इसका जो गियर और जो इसका मल्टीमीडिया और इसके जो सामने AC का वो है वो सब ब्लैक है, यानी इसमें बिल्कुल क्रोम नहीं है। और बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि इंजन इसका मैंने जैसे आपको बताया 1300 सीसी है और साथ CVT है। तो बहुत सारे लोग इस गाड़ी को लेंगे क्योंकि ये सबसे सस्ता वेरिएंट है GLI प्राइस वाइज और इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर भी आता है और CVT गियर भी आता है, CVT ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हैं कि ये CVT गियर है और इस गियर में कोई फ़र्क नहीं है सारे जितने भी तीनों वेरिएंट्स हैं। और इसमें अगर आप देख सकते हैं तो नीचे आपको प्लस माइनस का यानी इसको टिल्ट करके आप इसको ट्रिप्ट्रॉनिक यानी मैनुअली भी इसको प्लस या माइनस करके गियर को मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। तो जो पुरानी करोला थी GLI और जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक उससे इसका गियर बिलाशुबा अच्छा है। तो अब ये चूँकि लोअर यानी ये जो सेगमेंट है गाड़ियों का जो यारिस है वो करोला से छोटे साइज़ में है और ये स्मॉल कम्पैक्ट कार है। करोला जो है वो भी स्मॉल लेकिन ये यानी साइज़ वाइज करोला से छोटी है लेकिन इसमें फ़ीचर्स करोला से ज़्यादा हैं। इसमें क्लॉथ यानी फैब्रिक सीट्स हैं और इसमें बीच में आर्म रेस्ट नहीं आता पिछली सीट पे, अगली सीट में है एक छोटा सा आर्म रेस्ट। बाकी अंदरूनी यारिस में तीनों वेरिएंट्स में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, मल्टीमीडिया में मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्लूटूथ और मेमोरी कार्ड प्ले करता है और इसके साथ सिर्फ 2 स्पीकर्स होते हैं जो GLI वेरिएंट में है। और इसमें एलॉय रिम्स भी नहीं है और फॉग लैम्प्स भी नहीं है इस वेरिएंट में। तो ये यानी सादा वेरिएंट है, इसमें आपको फॉग लैम्प्स भी नहीं मिलेंगे, एलॉय रिम्स भी नहीं मिलेंगे। ऑल्दो इसमें 15 इंच का जो इंच का है वो रिम साइज़ आता है
जो बेसिकली तीनों वेरिएंट्स में 15 इंच के जो व्हील्स हैं। तो इसकी जो शीशा है उसमें आप देख सकते हैं कि डिमिंग के लिए बटन है और ऊपर रीडिंग लाइट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। और जो इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो सिर्फ 2 मोबाइल्स को ये एक वक्त में कनेक्ट करता है GLI वर्जन में। और बाकी इसमें जो शीशा है वो सादा है, यानी नॉर्मल शीशा है, जबकि जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है यानी ATIV-X में उसमें यानी नॉइज़ प्रूफ यानी शीशा है। तो GLI और ATIV में नहीं होता, 1300 सीसी वाली जो वर्जन में है, और ATIV-X जो 1500 में सिर्फ वो वाला शीशा है। इस गाड़ी में कोई भी ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं होता, बस नॉर्मल जो फंक्शंस हैं वो हैं। और जो मल्टीमीडिया उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग इसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी से मल्टीमीडिया लगवाते हैं। और यही प्रॉब्लम टोयोटा, होंडा और सुजुकी में है कि आपको गाड़ी लेने के बाद भी लाखों का ख़र्चा करना पड़ता है इन चीज़ों पे, क्योंकि टोयोटा बड़ी कंजूसी के साथ इस तरह के फ़ीचर्स देता है। अगर देता है तो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। तो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों में ऐसी कोई चीज़ें कम है, लेकिन फ़िलहाल GLI में इन्होंने फिर भी यानी फ़ीचर्स दे दी टोयोटा यारिस GLI में। तो फिर भी पुरानी करोला GLI से तो ये काफ़ी बेहतर है। शीशे जो मिरर्स हैं, साइड व्यू मिरर्स, वो नॉन रिट्रैक्टेबल हैं और सिर्फ उसका वो एंगल वगैरह चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी बिल्कुल नॉन रिट्रैक्टेबल, नॉन मोटराइज्ड शीशे हैं। और इसमें जो इंजन है वो ज़रा एडवांस्ड है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, इसलिए ये फ्यूल जो है वो कम खाता है। तो ये आप देख रहे हैं GLI वेरिएंट भी बहुत सारे लोगों को पसंद है इसका। अच्छा, इसमें ख़ास GLI वेरिएंट में जो बाहर है वो क्रोम की वो पट्टियाँ नहीं होती, यानी पीछे डिग्गी में। तो बाज़ लोगों की जो है वो सादा और इसकी लुक अच्छी लगती है विदाउट क्रोम। समहाउ वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट नज़र आती है, चूँकि काफ़ी ऊंची गाड़ी है और इसकी ऊंची होने की वजह से इसको बॉडी किट की ज़रूरत महसूस होती है इसको अच्छा लगने से। लेकिन मैं आपको बताऊं, चूँकि अब टोयोटा जो है वो गारंटी ऑफ़र करता है 4 साल की और 1 लाख किलोमीटर की, तो आप गाड़ी में चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप गाड़ी लेते वक्त सोच समझ कर डिसीजन करें ताकि वारंटी वाइड ना हो। अगर आप उसमें फॉग लैंप्स लगाएंगे और चीज़ें लगाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल, तो आपकी वारंटी वाइड हो सकती है। लेकिन आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं है और आपको एक सस्ती गाड़ी चाहिए यारिस में, तो ये सबसे सस्ता वेरिएंट GLI है। और ये जो गाड़ी है मतलब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। सेफ्टी फीचर्स में इसमें 2 एयरबैग्स हैं, एक पैसेंजर साइड में यानी स्टीयरिंग में है और एक फ्रंट में पैसेंजर साइड में डैशबोर्ड में है। तो यानी अगर आप एक्सीडेंट करेंगे तो सिर्फ फ्रंट से अगर आप टकराएंगे तो फिर ये एक्टिवेट होंगे, लेकिन अगर आप साइड से कोई गाड़ी आपको हिट करती है तो इन गाड़ियों में कोई सेफ्टी फीचर्स यानी साइड या कर्टन वाले या साइड एयरबैग्स इनमें नहीं होते जो होने चाहिए। और पाकिस्तान को कानून बनाना चाहिए साइड एयरबैग्स के लिए भी, क्योंकि फ्रंट एयरबैग्स जो हैं वो कम हैं। लेकिन अगर आप इससे पहले मॉडल्स की करोलास लेते हैं तो उसमें तो कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं थे। इसकी चाबी जो है वो बिल्कुल सिंपल इमोबिलाइज़र वाली चाबी है। ये भी शुक्र है कि इसमें इमोबिलाइज़र आ गया है, क्योंकि 1-2 साल पहले करोला में भी इमोबिलाइज़र नहीं होता था GLI वेरिएंट में। तो इसके एंड में मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा GLI वेरिएंट के, ताकि आप उसको देखकर डिसीजन करें। ये है टोयोटा यारिस ATIV 1300 सीसी वेरिएंट है। तो ATIV भी GLI की तरह 1300 है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क हैं जो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसका डैशबोर्ड देखें तो उसमें थोड़ा सा क्रोम की लाइनिंग है
और इसके एसी कंट्रोल्स में भी और गियर में भी। इसके अलावा इसके स्पीडोमीटर में भी ऑप्टिट्रॉनिक स्पीडोमीटर है और उसमें क्रोम की गार्निश है। और स्टीयरिंग में अगर आप देखें तो 2 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो GLI में नहीं है। ये टेलीफोन को पिकअप करने और यानी आप टेलीफोन अपना मल्टीमीडिया के साथ कनेक्ट करें तो इससे आप फ़ोन उठा सकते हैं और पिक कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, यानी आप इससे सॉन्ग को बग़ैर मल्टीमीडिया को हाथ लगाए आगे पीछे और आवाज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी फ़ीचर है क्योंकि लोग मोबाइल कान से लगा के गाड़ी चला रहे होते हैं और दूसरों को रास्ता भी नहीं दे रहे होते और काफ़ी लोगों के लिए परेशानी का बास पड़ते हैं। तो शुक्र है टोयोटा ने ये चीज़ें मुतारिफ़ कराई हैं जो कि एटिव में डेफिनेटली हैं। एलॉय रिम्स भी एटिव में है, फॉग लैम्प्स भी हैं और इसमें क्रोम गार्निश भी है। अलबत्ता इसमें LED लाइट्स नहीं होती जो एटिव एक्स में होती हैं 1500 सीसी वाली में ना। तो बाकी इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है GLI और एटिव का। इसमें वही फैब्रिक सीट्स हैं, पीछे इसमें आर्म रेस्ट नहीं है पैसेंजर सीट में, लेकिन फ्रंट में आर्म रेस्ट है सेम टू सेम। और इसका जो मल्टीमीडिया है वो भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि इसमें 4 स्पीकर्स हैं, यानी 2 फ्रंट डोर में हैं, 2 पिछली डोर में हैं। GLI में सिर्फ 2 स्पीकर्स थे, इसमें 4 हैं। और इसमें जो ब्लूटूथ के कनेक्शंस हैं वो तकरीबन 4 इसमें ऐड होते हैं, जबकि GLI में सिर्फ 2 ऐड होते थे। तो ये फ़र्क है मल्टीमीडिया में। तो फिर भी इसमें नेविगेशन और इस तरह के फ़ीचर्स नहीं हैं जो आजकल स्टैंडर्ड आ रहे हैं किया में और होंडाई में। तो नेविगेशन फ़ीचर्स आजकल बहुत मस्ट हैं और अगर नहीं हैं तो आपको गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की सेकंड हॉटेस्ट सेलिंग कार इस वक्त टोयोटा यारिस ही है। और 1300 सीसी काफ़ी लोग इसलिए लेते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन इसकी अच्छी है, यानी 16-17 ये दे देती है, GLI भी इतनी दे देती है। और मतलब लेकिन पिक के लिहाज से एटिव एक्स ज़्यादा बेहतर है एटिव से, और GLI और एटिव की तकरीबन सेम पिक है और फ्यूल कंजम्पशन भी सही है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि जो फ़र्क है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, मोड का बटन भी आप देख सकते हैं। गाड़ी थोड़ी सी टोयोटा से क्रैम्प्ड है और लेकिन फिर भी इसका जो पिछला बूट है यानी डिग्गी है उसमें जो स्पेस है वो करोला के बराबर ही है, यानी काफ़ी खुली डिग्गी है इसमें। तो जबकि यारिस जो है वो बेसिकली विट्स की सीडान वर्जन है, लेकिन इसका जो डिग्गी और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि आप काफ़ी सामान इसमें लेके जा सकते हैं। बाकी छत में आप देख सकते हैं कि सेम वही रीडिंग लाइट्स हैं, वही सेम मिरर है और मिरर्स भी हैं उसके अंदर, सनवाइज़र्स के अंदर। बाकी कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते, क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें नहीं आता और जस्ट नॉर्मल फीचर्स हैं इस गाड़ी में। तो अब एटिव एक्स वेरिएंट है, जो एक्स का मतलब है कि ये 1500 सीसी इंजन के साथ है, बाकी गियर वही सेम 7 स्पीड है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं, मतलब ज़्यादा आपको फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे ये क्लाइमेट कंट्रोल है जो सिंगल जोन है और इसका प्लस माइनस बटन से आप टेम्परेचर सेट कर दें, बाकी गाड़ी खुद ब खुद करती है। और इसका मल्टीमीडिया अगर आप देख सकते हैं वो भी डिफरेंट है। और यानी जो इसका मल्टीमीडिया है इसमें 5 ब्लूटूथ अटैच हो सकते हैं, जबकि एटिव में 3 अटैच हो सकते थे। और इसमें ऑप्शन है नेविगेशन का, यानी अगर आप इसमें
तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये ख़र्चा करें, इंडस मोटर को दें, तो वो आपको सीडी से एक ऑफलाइन नेविगेशन का सिस्टम दे देंगे। तो आपको सिजिक मैप्स और इस तरह के मैप्स आपको नज़र आएंगे। तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ इसी 1.5 यानी 1500 सीसी ATIV-X में ही मिलता है। और आप इसकी स्टीयरिंग में देख सकते हैं कि इसमें जो राइट साइड पे बटन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यानी जो कंप्यूटर है उसके कंट्रोल्स हैं। लेफ़्ट साइड पे तो सेम ही है, लेकिन राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि वो कंप्यूटर के लिए ऊपर नीचे जाने के बटन, और वो आपको सारा वो बताता है कि कंप्यूटर आपको बताता है कि यानी फ्यूल की एवरेज कंजम्पशन और बाकी जो सारे नॉर्मल जैसी गाड़ियों में कंप्यूटर होते हैं उसके फंक्शंस बताता है। इवन अगर आप इसमें गाड़ी की जो पर लीटर प्राइस अगर ऐड करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली ख़र्चा भी बताता है कि आप कितना ख़र्चा कर रहे हैं और कितना ख़र्चा बचा सकते हैं गाड़ी के स्टाइल, चलाने के स्टाइल को चेंज करने से। यानी अगर आप हल्के हल्के एक्सीलेटर दबाएं तो वो आपको बता देता है कि अब इतना ख़र्चा होगा आपको रुपीज़ में, लेकिन अगर आप तेज़ी से दबा के गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपको बताएगा कि वो आप ज़्यादा ख़र्चा कर रहे हैं। बाकी अंदरूनी तौर पे जो इसकी जो स्पीडोमीटर में जो चेंज है बिकॉज ऑफ ये ट्रिप मीटर, उसके अलावा जो मल्टीमीडिया है और जो एयर कंडीशनिंग का जो क्लाइमेट कंट्रोल है, ये इसमें डिफरेंट है ATIV से। बाकी सीट्स और बाकी चीज़ें सेम है, और इसमें भी रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं है, और जो बाकी गाड़ियां पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा चुकी हैं जैसे किया और होंडाई, इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी नहीं हैं, यानी मोटराइज्ड मिरर्स नहीं हैं, आप हाथ से उसको बंद करेंगे। लेकिन मिरर एडजस्टमेंट है जैसे ATIV में भी है। और इसके अलावा जो इसका शीशा मैंने आपको बताया वो अकॉस्टिक शीशा है, यानी उसके अंदर एक डबल लेयर है जिसकी वजह से अंदरूनी जो इंजन और बाहर का शोर है ना वो कम आता है। जो इसका फ्रंट विंडशील्ड है उसमें ये एक ख़ास चीज़ है जो ATIV-X में है। ATIV-X में रिवर्स कैमरा का भी फंक्शन है कि जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो आपको वो उसका पिक्चर दिखाता है रिवर्स कैमरा का ना, जो बाकी वर्जन है उसमें ATIV और GLI में नहीं है। तो इसमें रिवर्स कैमरा मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा ये जो ATIV-X है, बाहर से उसमें जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाहर से इसमें वही एलॉय रिम्स और सब कुछ है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा LED वो हैं, लाइट्स हैं जो फ्रंट बम्पर में हैं और वो ऑलवेज़ ऑन रहती हैं, यानी अगर आप दोपहर के टाइम पे भी वो LED ऑन रहता है। तो इसके फ्रंट बम्पर में LEDs हैं। बाकी इसकी क्रोम और बाकी जो गार्निशेस हैं वो ATIV की तरह ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो जो आप देख रहे हैं जो उसका जो ट्रिप वो जो LCD स्क्रीन है छोटी सी जिसमें ट्रिप कंप्यूटर नज़र आ रहा है वो कलर्ड है, और उसमें आपको सारे आइकॉन्स और वो सारे मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आ रहे हैं। स्पीडोमीटर इसका ब्लू है। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है और इसमें मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं जो आप स्टीयरिंग में जो राइट साइड का बटन है उससे आप कर सकते हैं। तो इस कंप्यूटर की वजह से आपको इवन आपको ये सर्विस इंटरवल भी बता देता है कि आपका मोबाइल ऑयल कब चेंज होना है। वो सेटिंग आप उसमें बता दें कि 5000 का आप सेटिंग कर दें तो वो हर 5000 पे आपको सर्विस वो का एक आइकॉन देगा कि आप मोबाइल ऑयल आपका ड्यू है। बाकी टेम्परेचर और इस तरह की चीज़ें भी इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये फीचर्स हैं ATIV-X के उसमें।
स्पीडोमीटर और ट्रिप मीटर्स में। अच्छा, जो इसके लाइट्स का वो है, उसमें अगर आप देख सकते हैं कि लाइट के स्विच में आपको फॉग लैंप्स के बटन भी हैं जो एटिव एक्स और एटिव में है, GLI में ये नहीं होता। इसका जो स्टिक है वो भी फ़र्क है। डोर का भी आपको बताता है कौन सी डोर खुली है वगैरह वगैरह। और ये वो कॉस्ट का आपको बता रहा है कि कितने पैसे या कितनी माइलेज वगैरह वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं कि यारिस जो है उसमें भी कुछ फीचर्स हैं, और ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिंग गाड़ी इसी वजह से है कि इसमें फीचर्स की ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोअर वेरिएंट्स थे एटिव और GLI के। तो मल्टीमीडिया के जो स्पीकर हैं वो 6 हैं इसमें। यानी इसमें अगर आप देखें डैशबोर्ड पे भी 1-2 ट्वीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। यानी इसके 6 स्पीकर हैं। पिछले दरवाजे में 2 बड़े हैं, अगले दरवाज़ों में 2 बड़े हैं, और एक ट्वीटर जो है वो डैशबोर्ड में है। ट्वीटर जो है आपको पतली आवाज़ देते हैं। तो इसमें 6 स्पीकर्स हैं। तो एटिव और GLI में, यानी एटिव में 4 थे और GLI में 2 थे, लेकिन एटिव एक्स में 6 स्पीकर हैं। और इसमें नेविगेशन और बैक कैमरा भी मौजूद है। तो टोयोटा ने चलो कुछ ना कुछ तो दे दिया यारिस में, लेकिन अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुकी है। किया, हुंडई और चाइनीज़ गाड़ियों में भी इतने ऑप्शंस हैं कि टोयोटा होंडा को अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ऑप्शंस को बढ़ाने के लिए। ये FM रेडियो है, इसके अलावा ब्लूटूथ है, और जो मेमोरी स्टिक है यानी USB का, वो यानी उसके प्लेयर के उधर ही ये USB स्टिक लगती है, उसके प्लेयर के अंदर लगती है, नीचे डैशबोर्ड में नहीं लगती। और इसमें ये घड़ी आपको नज़र आ रही है, कुछ फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। ब्लूटूथ को अटैच करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम्बरसम है, लेकिन हो जाता है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अच्छा, इसके जो कलर्स हैं वो जैसे नीचे भी ब्लू है, स्पीडोमीटर भी ब्लू है, तो इसका कलर भी ब्लू है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं, रेड, पिंक, और एक ऐसा ऑप्शन भी था कि वो मुख्तलिफ़ कलर्स खुद ब खुद चेंज करेगा टाइम के हिसाब से या म्यूज़िक के हिसाब से। वो वाला ऑप्शन भी था। तो सेटिंग में जाके मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे चेंज करते हैं। इसका कलर जो है वो कैसे चेंज होता है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये इल्यूमिनेशन का कलर है, ये देखें, ये ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है। हमने रेड पे चेंज किया, फिर वो पिंक कर दिया। ये जो कलर है वो खुद ही यानी मुख्तलिफ खुद ब खुद चेंज करता रहता है। वो वाला ऑप्शन भी है, येलो भी है। नीचे जो है वो ब्लू है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट फीचर है जो एटिव एक्स में है, जो बाकियों में नहीं था। और एटिव एक्स में एक फीचर है जो बाकी GLI और एटिव में नहीं है, वो है पुश स्टार्ट का। तो आप गाड़ी एक बटन से पुश स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। आपकी जेब में एक वायरलेस की होती है, वो वायरलेस की अगर आपकी जेब में है या गाड़ी के अंदर है तो आप पुश स्टार्ट से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी की के जेब में होते हुए आप जब गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करना चाहें तो सिर्फ उसके हैंडल पे एक बटन होता है, उसको प्रेस करें और उससे गाड़ी लॉक हो जाती है। तो ये जो
स्मार्ट की ऑप्शन है वो सिर्फ ATIV-X में है, यानी 1500 सीसी वर्जन में है। 1300 सीसी वर्जन में यानी GLI और ATIV में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ATIV-X जो है वो ज़्यादा लोगों को पसंद है और हॉटेस्ट सेलिंग है। और ये चीज़ की वजह से ATIV-X जो है वो ATIV और GLI 1300 सीसी वर्जन से बेहतर है। तो अगर नए मॉडल आए तो हो सकता है कि उसमें 2022 मॉडल में हो सकता है टोयोटा ये चीज़ें एडिशनल दें, लेकिन उम्मीद तो नहीं है टोयोटा इंडस से कि वो इस तरह करे। लेकिन अब चूँकि कंपटीशन हॉट हो चुका है तो हो सकता है कि ये फीचर्स बाकी वर्जन्स में भी आ जाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको तीनों वेरिएंट्स का बता दिया। यानी आपके जहन में जो सवाल थे वो 99% आंसर हो चुके होंगे कि आपको ATIV-X लेना है, ATIV लेना है या आपको GLI लेना है। और एक ही वीडियो में मैंने आपको तीनों गाड़ियों के वर्जन्स के बारे में बता दिया। और इतनी मैंने मेहनत की तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके ही आपको बिलियंस ऑफ वीडियोस हैं इस वक्त यूट्यूब में। और अगर आपको दोबारा इस तरह की मालूमाती वीडियोस को देखना है जिसमें आपका टाइम भी ज़ाया ना और आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले, तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरी वीडियो नज़र आए। और बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि मैंने वीडियो अपलोड की है, और उसके बाद आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने का, और उम्मीद है कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और दवाओं में याद रखिए और Allah Hafiz and best wishes.